इन दोनों ने और वो एक तीसरा होमोसेपियन प्लस इन तीनों ने, इन दोनों ने और उसने मिल करके इन सबको, ऐसे जितने भी थे और उन सबको ख़त्म कर दिया। मतलब लड़ाई भिड़ाई होती रही आपस में इन लोगों की, और ये आपस में एक दूसरे से लड़ते मरते रहे। अल्टीमेटली जो है वो 3 बचे, और फिर उसके पास एक डिवाइन स्पार्क एक आया, है नहीं, एक मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एजेंट एक उसको मिल गया कहीं से, या उसके अंदर पैदा हुआ। राइट, साइंटिस्ट अभी पता लगा रहे हैं, माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं चल पा रहा कि आया कहाँ से, लेकिन आ गया उसके पास। और उसको जो है वो एक चीज़ को देख करके वो 100 तरीके से उसको सोच लेता था, है नहीं। जानवरों के पास ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, बहुत लिमिटेड, एक तो लिमिटेड होती है, एक बहुत लिमिटेड होती है। बहुत लिमिटेड सोच होती है जानवरों की। फॉर एग्जाम्पल, अगर चट्टान पे किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर कोई बकरी खड़ी है और नीचे शेर खड़ा हुआ है और उसको भूख भी लग रही है और वो बड़ी ललचाई नज़रों से उसको देख भी रहा है, मगर कोशिश कर रहा है, मगर वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहा। राइट, अभी कोई इंसान का एक बच्चा दे दो, आप लोग जैसा दे दो, कोई 13-14 साल का, और उसको बोलो ये ज़रा बकरी पकड़ के लेके आना। राइट, वो ये जा वो जा, ये रस्सी पकड़, ये पेड़ पकड़, ये उछल मचा, ये कूद मचा, और टक से 2-4 घंटे में बकरी पकड़ के आपके पास ले आएगा। इंसान के पास ये मल्टी कॉम्प्लेक्स जो थिंकिंग है, ये जो प्लानिंग का एक पैटर्न है उसका, ये पैटर्न जो है वो दूसरे किसी जानवर में नहीं मिलता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपनी लाइफ देखो, हम भी उन्हीं की औलाद हैं। राइट, उसने जो है वो डेनिसोवन को ख़त्म कर दिया, उसने निएंडरथैल को ख़त्म कर दिया, अब वो दुनिया में अकेला था। और फिर वहाँ से पूरी मानवता आज जितनी भी दुनिया में दिखाई देती है और आगे जितनी भी चलती रहेगी, वो सब जो है वो सारे के सारे होमोसेपियन की औलाद है। सेपियन मतलब हाँ, इंटेलिजेंट, यानी मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग वाला आदमी। होमो मतलब ह्यूमन लाइक, होमोनिड, ह्यूमन लाइक क्रिएचर who is having multi complex thinking ability। लिख लो आप इसको। होमोसेपियन मतलब, होमोसेपियन तेजी से लिखना जरा। ह्यूमन लाइक क्रिएचर, या इसको लिखो आप वन ऑफ द ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स, वन ऑफ द ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स। हैविंग मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी, मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी। बस, फुल स्टॉप। दिस इज होमोसेपियन। अब ये जो मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी है, अब इसको मतलब अब आप अगर डिफरेंट किताबों में देखोगे, नेट पे देखोगे, तो आपको मिल जाएगा, मतलब तरह तरह से अलग अलग मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स के साथ मिलेगा आपको। कोई कहेगा इंटेलिजेंट बीइंग, बस इतना कह के छोड़ देगा, है नहीं। आप कहो इंटेलिजेंट बीइंग, कुछ भी कहो आप इसको, लेकिन इंटेलिजेंट जानवर भी होते हैं, यानी आप माचिस की तीली कॉकरोच को दिखाओ, राइट, इतना तो इंटेलिजेंट होता ही है ना कि वो भाग जाता है वहाँ से, इतना तो है ना इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट बीइंग होना काफ़ी नहीं है, मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी होना काफ़ी है कि एक प्लान से दूसरे प्लान को फौरन टक से एग्जीक्यूट कर देना, सोच लेना और उसको एग्जीक्यूट कर देना, फिर तीसरे प्लान को, फिर चौथे प्लान को, एक ही से। कल उसकी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ली थी, राइट। ये हम लोग सब बात कर चुके थे इसकी। ये भी हम लोग कल बात कर चुके थे इसकी। राइट,
ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहला ह्यूमन बीइंग इंडिया में है। इंडिया इज द मदर ऑफ द होल वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके लिए गर्व की बात है। इंसान, अभी तक तो वो जानवर थे सब, वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर थे, ह्यूमंस नहीं थे। ह्यूमन का मतलब हुआ जिसके पास मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी है, वो इंसान है पहला, राइट। और वो पहला इंसान जो है वो इंडिया में है। देयरफॉर इंडिया इज द मदर ऑफ द होल वर्ल्ड बिकॉज ह्यूमैनिटी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। आप लोगों को मालूम हो शायद, इंडिया को जो है वो जगत माँ भी कहते हैं। जगत माँ साबित नहीं कर सकते थे आज से पहले आप लोग कैसे है, लेकिन अब मेरे योग एजुकेशन के जितने भी बच्चे हैं, आप लोग प्लस और दूसरे लोग, ये सब साबित कर सकते हैं ठोक करके कि किस तरीके से वो जगत माँ है। यानी पहला इंसान यहाँ है, उसकी सारी औलादें, और जब जनरेशन आगे चलती है, जब जनरेशन आगे चलती है तो बच्चे जो हैं वो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से दूर होती चली जाती है। आपके घरों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आप में से पहली बार निकल करके अपने घर से या गांव से बाहर आए होंगे, राइट। वो आ गए, यहाँ बहुत मेहनत करी, यहाँ सब कुछ करा, वो यहीं सेटल हो गए, अलीगढ़ में, इसी यूनिवर्सिटी में सेटल हो गए। यहाँ से उनके बच्चे जो है वो जर्मनी चले गए, वो वहाँ सेटल हो गए। अभी कितनी जनरेशन है? एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन, राइट। अब वो जर्मनी वाला जो है वो 4-5 साल में एक बार आ रहा है, 3-4 साल में एक बार आ रहा है, राइट। उनके बच्चे, अभी तीसरी जनरेशन आई है, राइट। अब वो और दूर हो गए आपके बच्चों से, इधर से, यहाँ से, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि 10 साल ना मिलें एक दूसरे से वो। अभी तो फिर भी व्हाट्सअप की कॉलिंग वगैरह हो गई है तो शक्ल आदमी को दिखाई दे जाती है। ये अब से 25 साल पहले तक ये फैसिलिटी नहीं थी, लोग पहचानते ही नहीं थे, भूल ही जाते थे, मालूम ही नहीं चलता था। बस माँ को अपने बच्चा याद रह जाता था, अब वो पोता पोती कैसे हैं वो देख ही नहीं पाती थी और वो ऐसी मर जाती थी। अब उसके सामने अगर उसका पोता आ भी जाए या पोती आ भी जाए या नवासा आ भी जाए, नानी बन गई है वो, लेकिन वो नहीं पहचान सकती क्योंकि उसके पास वो नहीं है। तो ये जनरेशन ऐसे बड़ी आगे बढ़ती रही। आज जिसको कहा जाता है ना, हम सब एक ही परिवार के हैं मगर एक दूसरे को हम कोई नहीं पहचानता। 100 साल में 5 जनरेशन आ जाती हैं, आप ऐसे हिसाब लगा के चलो। 83 साल के मेरे पिताजी हैं, मैंने आपको बताया था, मौजूद हैं। हम भाई लोग भी मौजूद हैं, हमारे बच्चे 24-25 साल के भी मौजूद हैं, उनके बच्चे। अभी कितनी जनरेशन हो गई? एक जनरेशन वो है, एक दूसरी जनरेशन हम हैं, एक जनरेशन और है, राइट। उनके भी किसी के बच्चा हो जाए, 4 जनरेशन तो अभी हो गई 83 साल में, राइट। 100 साल 110 साल के बीच में 5 जनरेशन्स, 4-5 जनरेशन्स आ जाती हैं। ये कितने साल पुरानी बात है? कितने साल पुरानी बात है? आप लोगों ने गौर से पढ़ा नहीं, वो जो स्लाइड है नहीं, आपने पढ़ा नहीं उस स्लाइड को। लास्ट टाइम होमोसेपियन ने लास्ट टाइम निएंडरथैल को मारा, खत्म किया यहाँ से, एक्सटिंक्ट, उसका एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया यहाँ से, राइट। और वो कितने साल पुराना था? मतलब जब खत्म हुआ तब कितना है? 50,000 साल, 50,000 साल, ठीक है, राइट। 50,000 साल के बाद अभी इधर, अब आप ऐड कर लो उसमें 2025 और ऐड कर लो, कितने ऐड कर पाओगे? नहीं के बराबर है वो, राइट। 50,000 साल वो प्लस 20,000 साल उसने अपने को डेवलप करने में लगाए, 70,000 साल। 70,000 साल से इधर से 70,000 साल। अब आप सोच लो, 100 साल में 5 जनरेशन, तो 1,000 साल में
5 5 5 5 12 पंजे 60, 60 जनरेशन 1000 साल में, राइट। तो 50,000 साल में, 10,000 साल में, कैलकुलेट करो। 60 जनरेशन तो 1000 साल में आ गई। आप ही के परिवार की आई हैं, किसी और के परिवार की नहीं आई, ठीक है। 1000 साल में, 10,000 साल में कितनी हो गई ये? 600 हो गई। देख लो, मुझे नहीं पता, मेरा हिसाब कमजोर है यार। 60 और 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना हो गया? 1000 साल में कितनी आएंगी ये बता दो। 600 आ जाएंगी? सौ साल में 5, हिसाब लगाओ। 100 साल में 5, 1000 साल में 60 या 50? 50। 100 + 100, 100 + 100 ऐसे तो करेंगे ना, ठीक। 1000 साल में 50, 1000 साल में 50 तो 10,000 साल में 500, 20,000 साल में 30,000 साल में 40,000 साल में 5,000 साल में 50,000 साल में 60,000 साल में 70,000 साल में 30 35 जनरेशन। हाँ, 3500 जनरेशन। 3500 जनरेशन पे मैं भी पैदा हुआ हूं और आप लोग भी पैदा हुए। आप और आगे के हो थोड़े से। 35,001 मान लो, 35,002 मान लेंगे फिर आपके बच्चों को, 35,000 मानो, राइट। आप देखो, इतनी अभी जो चौथी जनरेशन थी वो नहीं एक दूसरे को पहचान पा रही है, नहीं, वो सिंगली ब्लड है, एक ही परिवार है, राइट। मैंने आपको बोला योग एजुकेशन में आपको दिमाग अलर्ट करके रखना पड़ेगा अपना, राइट। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है योग एजुकेशन। हम लोग एज ए कॉन्सेप्ट इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो आपके पास इतने 100 जनरेशंस का गैप है, मतलब मुझ में और आप में। इस वजह से हमको लग रहा है कि आप अलग कोई प्रजाति हो, मैं अलग कोई प्रजाति हूं, ये अलग कोई प्रजाति है। अच्छा, सोने पे सुहागा हमारे और आपके साथ हुआ ये कि मैकियावेली आइडियोलॉजी ने हमको और आपको सबको हाईजैक कर लिया, और इंसान जो है वो किस में बट गया? तेरा मेरा, ये मेरा परिवार, ये तेरा परिवार, ये दो अलग अलग परिवार है। योग कहता है वसुधैव कुटुंबकम, न तेरा परिवार न मेरा परिवार, ये हम सब का एक परिवार, हम सब का एक परिवार, राइट। यहां पे हम लोग रुक रहे हैं अभी 5 मिनट के लिए। लिख लीजिए आपको क्या लिखना है, कुछ भी लिख लीजिए। जल्दी से, फिर आगे बढ़े हम लोग। कितनी जनरेशन बढ़ गई? होमोसेपियन की औलादें हैं हम सब एक ही हैं। मैकियावेली सोच के तहत, मैकियावेली आइडियोलॉजी के तहत हम सब सोने पे सुहागा, सब बट गए आपस में। अब एक परिवार दूसरे परिवार को समझ ही नहीं रहा, जान ही नहीं रहा, पहचान ही नहीं रहा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी लिख लीजिए, इसलिए मैं टाइम देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बाद में बड़े मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को इसको याद करके लिखना। इंडियन कल्चर में जो है वो एक ये सेंटेंस हमारा और आपका चलता है, भारत माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्यः, यानी पूरी भूमि की माता भारत है और मैं उसका पुत्र। अच्छा, संस्कृत में जब हम सिर्फ पुत्र बोलते हैं
इसका बड़ा मिसयूज़ होता है। जब हम सिर्फ पुत्र बोलते हैं, सिर्फ पुत्र, और पूरी मानव जाति को डिनोट करते हैं, तो उसमें सारे जेंडर्स आते हैं। मेल जेंडर भी आएगा, फीमेल जेंडर भी आएगा, थर्ड जेंडर कोई होगा वो भी आएगा, फोर्थ कोई और कहने लगे कुछ अपने को तो वो भी आएगा, सब आएंगे, सारे जेंडर्स एक साथ आते हैं, राइट। और मैं किसका पुत्र हूं? पृथ्वी का पुत्र हूं मैं, पृथ्वी की मैं जनरेशन, मतलब पूरी भूमि की माता है नहीं, क्योंकि इंसान यहीं से निकला, माता है ये। माता किसको कहते हैं? जिससे बायोलॉजिकली आप आगे बढ़े हो, एक चीज। माता और किसको कहते हैं? नहीं, जिसने जन्म दिया वो तो है ही, हाँ, पालने वाली, जिसने पाला। हो सकता है ना माँ पैदा हुआ और मैं मर गया, वो मर गई, मेरी माँ, बायोलॉजिकल माँ मर गई, किसी और ने पाला तो वो भी माँ है, ठीक। अच्छा, किसी ने दूध पिलाया है, वो ओरिजिनल माँ नहीं है, किसी और ने दूध पिलाया मुझको, वो भी माँ है, राइट। एक और माँ होती है, नहीं, एक और माँ होती है, नहीं, इंसानों में ही होती है, एक और माँ होती है। आप गाड़ी चला रहे होते हो, अरे माता जी हट जाओ, बोनेट पे बैठोगी क्या? कोई भी मतलब थोड़ी सी बड़ी बूढ़ी दिखी आपको तो आप उसको भी माँ बोलते हो, ऐसे ही है ना, राइट। ये माता, हाँ, मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ, इज्जत से देखता हूँ, इज्जत की निगाह से देख तो माँ बोल रहा हूँ उसको मैं, राइट, राइट। तो इंडिया इज द मदर अर्थ एंड आई एम द सन ऑफ द अर्थ, है नहीं, मैं पूरी धरती का सन हूं, राइट। अभी जो है वो चूंकि मैकियावेली सोच ने आपको क्या कर दिया कि आप भारत के पुत्र हो, इधर बस नहीं, भारतीय संस्कृति कह रही है कि आप पूरी पृथ्वी के सन हो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैकियावेली सोच ने चूंकि बांटना है, बांट के ही रूल कर सकता है वो आइडियोलॉजी, तो उसने बांटा है, भारत देश अलग, अमेरिका देश अलग, चाइना देश अलग, कोरिया देश अलग, पाकिस्तान देश अलग, नेपाल देश अलग, ये सब छोटे छोटे टुकड़े, और सारे इंसान, और एक देश दूसरे देश के इंसानों को इंसान नहीं समझ रहा, तभी तो एटम बम फेंक रहा है, तभी तो जंग हो रही है नहीं। तो ये चीज, राइट। एक सवाल खड़ा किया गया है आजकल, है नहीं, पिछले करीब 25 सालों से, 25-27 सालों से, कि भारत का मूल निवासी कौन है, किया गया है ना, सुनते हैं आप, राइट। अब कौन है भारत का मूल निवासी? पूरा इंसान जो बस रहे हैं इस धरती पर आज की डेट में, वो सारे भारतीय मूल के निवासी हैं। मूल तो यही है ना, है नहीं, हाँ, यहां से चले गए, माइग्रेट हो गए, ट्रांसफर हो गए, आगे चले गए, लेकिन मूल तो सबका यहीं पे है। अब ये मैकियावेली सोच यहां भी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग बार बार अपनी लाइफ में सोचते रहिए कि मैकियावेली सोच कहां तक आपके ज़िंदगी में पेनिट्रेट कर गई है। मैं तो इसको सिर्फ एक ही शब्द में कहता हूं कि आपके जेनेटिक कोड में पेनिट्रेट कर गई है। मेरे जेनेटिक कोड हमें समझ में ही नहीं आ रहा, जेनेटिकली जैसे समझ में नहीं आ रहा ना मेरे बाल कैसे सफ़ेद हो गए, जैसे मुझे, आपको भी नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि मेरी आवाज़ में और इनकी आवाज़ में क्यों फ़र्क है। जेनेटिक कोड से हो रहा है ना, राइट। ऐसे ही जेनेटिक कोड से हमें यह भी नहीं समझ में आ रहा कि ये डिवीजन कहाँ से हो रहा है, क्योंकि सोर्स अगर समझ में आ जाए, सोर्स, तो बीमारी का इलाज बहुत आसान है। और अगर सोच ना समझ में आए तो जिसको कहते हैं अलल-टप, अलल-टप मतलब अंधेरे में तीर चलाना, कभी इधर हाथ मार दिया, कभी इधर दवा ले ली, कभी वो दवा ले ली, और बीमारी है कि बढ़ती जा रही है और दवा मिल नहीं रही कोई। आज की डेट में पूरी दुनिया में यही हो रहा है, राइट। भारतीय मूल का निवासी इस धरती का हर इंसान है। हाँ, अब वो रहने चला गया है जर्मनी, चाइना, जापान, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जा सकता है। एवरीवन इज फ्री टू मूव। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स दुनिया के कई हिस्सों में मिल रहे हैं पुराने ज़माने में, 1 लाख से ज़्यादा साल पुराने, ठीक है।
ह्यूमन बीइंग कहाँ मिला पहला, उसके लिए मैंने एक रेफरेंस दिया, क्योंकि मुझे पूरे सारे लिटरेचर में एक ही रेफरेंस मिला। मतलब मैं जब कह रहा हूँ सारे लिटरेचर, तो सारा लिटरेचर मतलब जिसको आप रिलीजियस बोलते हो, मैं रिलीजियस नहीं बोलता, मैं उसको यही बोलता हूँ, वो सोशल टेक्स्ट हैं सारे, राइट। सारा लिटरेचर मतलब इंक्लूडिंग साइंस, फोकलोर्स, फोकलोर समझते हैं आप, प्रांतीय जो स्टोरीज होती हैं छोटी छोटी, है नहीं, वो सारा लिटरेचर, सारा ड्रामे का लिटरेचर, पोएम का लिटरेचर, पिछले 150 साल का इतिहास का स्टूडेंट हूँ मैं सिर्फ फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ता, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा अभी तक, राइट। मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, ओके। अभी तक मुझे कहीं का ये रेफरेंस नहीं मिला कि पहला ह्यूमन बीइंग कहाँ है। ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ मैं, होमोनिड की बात नहीं कर रहा अब मैं, राइट। अब जैसे अभी आसफा ने कहा, ऐसे मुझसे और भी लोगों ने कहा कि आप जो है वो उसी पर एक बात को लेकर के आप इतना आगे बढ़ा रहे हो, तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आप इसके अगेंस्ट कुछ देना पड़ेगा ना अब आपको। अब आप मुझे इसका एक और सबूत दो कोई। मैंने आपसे क्या बोला, एक प्रिंसिपल है लाइफ का कि अगर कोई बात कह रहा है, चाहे कितनी ही असंभव क्यों नहीं लग रही, आपके पास अगर उसका सबूत या तो होना चाहिए, तब आप बोलो कि नहीं तुम्हारी बात गलत है, और नहीं तो आप ये बोल सकते हो, आपका हक है, अधिकार है, ये बोल सकते हो कि मैं आपकी बात से सेटिस्फाइड नहीं हूं और मैं इस पे खुद अपना काम करूंगा या करूंगी। जरूरी नहीं है ये सारी चीजें आप मानो, लेकिन मैं तो एक लिंक पकड़ा रहा हूं आपको। एक मुझे मिला है इतना ढूंढने के बाद, नहीं 20 साल लगाए मैंने अपने जीवन के, 20 साल बहुत होते हैं, काफ़ी होते हैं, राइट। 20 सालों में मुझे एक रेफरेंस मिला है, ह्यूमन बीइंग कहाँ से शुरू हुआ है। अब इसके उल्टे कोई और आप ले आओ, अगर आप ले आओगे अमेरिका से शुरू हुआ, मैं मान लूँगा उसको, लेकिन वो रेफरेंस फिर सॉलिड ही होना चाहिए ना, उतना ही सॉलिड होना चाहिए जितना सॉलिड ही है। और जब तक नहीं है, जब तक ढूंढते रहो, आप भी ढूंढो, मैं भी अभी भी ढूंढ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। मैं आप लोगों की तरह जिनको आप रिलीजियस टेक्स्ट बोलते हो ना, आप मेरी भगवत गीता देखोगे जब मैं पढ़ता हूँ, या रामायण देखोगे जब मैं पढ़ता हूँ, या कुरान देखोगे जब मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। मेरे रिसर्च स्कॉलर्स ने देखी हैं, है नहीं। वेदास पढ़ता हूँ तो ऐसे करके लगे हुए क्वेश्चन मार्क। मैं नहीं मान रहा उनको अभी, राइट नाउ। अब मैं उस पर स्टडी करूँगा, स्टडी करने के बाद जो सच बात होगी फिर मैं उसको मानूंगा। बहुत से मुसलमान मुझसे कहते हैं, अबे तुमने कुरान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ, ऐसे ही मान लूं? नहीं, फिर तो ह्यूमन बीइंग होने का फ़ायदा क्या है आपका? फिर तो इससे तो जानवर हो जाते आप। जानवर तो ऐसे ही मान लेता है, ऐसी है ना, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आज भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और रेफरेंस नहीं है, मुझे मिला नहीं आज तक, कोई सबूत के तौर पे नहीं मिला। आप लोगों को कल को मिल जाए, हो सकता है, क्योंकि आप लोग यंगर जनरेशन हो। एआई आपको निकाल के कुछ दे दे, हो सकता है दे दे। एआई भी नहीं पहुंची है। मैं जब भी बैठता हूं, यहाँ आता हूं, मैंने आपको बताया ना, मैं सुबह 3 बजे शुरू हो जाती मेरी, और 3 तो मैं बात कह रहा हूँ आपसे, आज जो है वो 2:41 पे सुबह हो गई मेरी। तो अब इतना टाइम, 7 बजे मैं घर से चलता हूँ सुबह के लिए, तो इतना टाइम कुछ तो करता हूँ ना मैं, खाली घूमता तो हूँगा नहीं पागलों की तरह, राइट। ये सारे काम करता हूँ मैं, लेकिन नहीं मिलता उसमें मुझको। एनी हाउ, राइट। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में योग की डेफिनेशन बता रहे हैं। योगश, अरे यार, योगश चित्त वृत्ति निरोधः। तो यहां तक आते आते एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि एक मिसकॉन्सेप्शन ख़त्म कर लीजिए कि योग की शुरुआत
कुछ लोग कहते हैं महर्षि पतंजलि से हुई है, कुछ लोग किसी और का नाम लेते हैं, कुछ लोग किसी और का नाम लेते हैं। नहीं, योग जब से ये ब्रह्मांड मौजूद है तब से योग मौजूद है। योग असल में हम लोग समझते हैं आसन, क्रिया, प्राणायाम। जब इसकी बात करोगे तो हाँ, फिर किसी से शुरुआत हुई होगी, लेकिन पूरा ब्रह्मांड, मैंने आपसे बात करी थी ना कि धरती आग का गोला थी, सूखी, पानी बरसा, पहली बार पानी और मिट्टी आपस में मिले। जब दो चीज़ें आपस में कोई मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं? योग। पहली बार योग पानी और मिट्टी का हुआ। यहां तक बात मैं समझा पा रहा हूं आपको? योग का मतलब है दो अलग अलग चीजें आपस में मिले ऐसे कि अपना अपना अस्तित्व खो दें। अब मिट्टी मिट्टी नहीं बची, पानी मिल गया, पानी पानी नहीं बचा, उसमें मिट्टी भी मिल गई। अब ये कोई और चीज बन गई, जिसको हम लोगों ने कहा था चिकनी मिट्टी, कुछ और बन गया ना वो, राइट। दोनों ने अपना अस्तित्व खो दिया और कोई एक चीज बन गए। जैसे 2 और 2 का योग, तो 2 ने अपना अस्तित्व खोया, इस 2 ने अपना अस्तित्व खोया और मिल करके एक 4 हो गए। इसी तरीके से अगर आप योग सोच के लिए काम करेंगे और वासुधैव कुटुंबकम के लिए जाएंगे, तो जितने भी तरह के डिविजन्स हैं, ये सारे डिविजन्स का योग होना है ना, तभी तो वासुधैव कुटुंबकम हो पाएगा। मतलब सारे लोग, अमेरिका का आदमी भी, हिंदुस्तान का आदमी भी, नेपाल का आदमी भी, पाकिस्तान का, चाइना का, जापान का, कोरिया का, कनाडा का, हर जगह का इंसान जो है वो अपनी अपनी आइडेंटिटी खो करके एक बनेगा, तभी तो योग होगा ना उनका। और जब वो एक परिवार बनेगा तभी आपका वासुधैव कुटुंबकम मिलेगा आपको। क्योंकि अभी आए हो आप, अभी आए हो, उनसे पूछो मुंह पलट के कि तुम्हें समझ में आ रहा है क्या, तो कहें हाँ आ रहा है समझ में, आप उनसे पूछ लीजिएगा, है ना। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि महर्षि पतंजलि के बारे में याद रखिएगा, चाहे तो लिख लीजिएगा। अभी नहीं लिखिए, मैं बोल रहा हूं, फिर लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग पानी के लिए चले जाइएगा। महर्षि पतंजलि पहले इंसान हैं जिन्होंने अपने हाथों से योग के बारे में कुछ लिखा है। ही इज नॉट द फाउंडर ऑफ योग, योग के जनक नहीं हैं वो। पहली बार मानव इतिहास में पहली बार किसी ने योग के बारे में अगर कुछ लिखा तो वो महर्षि पतंजलि थे। ये समझ में आ रहा है इतना? लिख लीजिए आप इसको और 5 मिनट के लिए चले जाइए जल्दी से। रचयिता नहीं है वो, लिखा है। किताब के रचयिता कह लो आप, ऑथर, फर्स्ट ऑथर ऑफ योगिक बुक इज महर्षि पतंजलि। जिसका लिख गया वो चला जाए, ठीक है। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अक्सर आपको किताबों में ऐसा ही मिलेगा लिखा हुआ कि महर्षि पतंजलि इज द फाउंडर ऑफ योग। ही इज नॉट द फाउंडर ऑफ योग, ही इज द फाउंडर ऑफ राइटिंग अ बुक ऑन योग। लिख लो आप इसको, ही इज द फाउंडर ऑफ राइटिंग अ बुक ऑन योग, ही इज नॉट द फाउंडर ऑफ योग। He is the founder of writing a book on योग। योग के फाउंडर नहीं है कोई भी, कोई इंसान योग का फाउंडर नहीं है। राइट। महर्षि पतंजलि अब से 2500 साल पहले थे, अराउंड 2500 साल से लेकर के 2700 साल पहले तक थे। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही रोट अ बुक called योग सूत्र, योग सूत्र ऑफ महर्षि पतंजलि, राइट, फाइन। उसमें उन्होंने योग की डेफिनेशन दी है
योगश चित्ता वृत्ति निरोधः, है नहीं। संस्कृत भाषा में किसी भी शब्द के आगे अगर ये इस तरीके का आपका कोलन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोलन, 2 फुल स्टॉप्स ऊपर नीचे, कोलन, है नहीं, और ऊपर एक फुल स्टॉप और नीचे कॉमा, उसे बोलते हैं सेमी कोलन, ठीक है नहीं। अगर 2 कोलन लगते हैं, अगर 2 कोलन लगते हैं तो वो शब्द, वो अल्फ़ाबेट पढ़ा जाता है और आह की आवाज निकलती है साथ में, है नहीं। अगर मां के बाद हो तो माह, मां बोलेंगे फिर आह, माह, ऐसे, राइट। तो योगश चित्त वृत्ति निरोधः, अभी मैंने इसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये है, सिंपल सा इसका मतलब है, अरे भाई पेशाब आ रहा तो कर आओ ना, क्या परेशानी है, यहाँ आके बैठो, इधर लाओ कुर्सी, कुर्सी यहाँ ला के बैठो, हाँ आराम से आ जाओ। आदत है, ख़त्म करो इसको। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी, आप हिला रहे हो, आप भी कुर्सी निकाल के बाहर आओ। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको ऐसे करने दूं, करते रहो। कल को आप किसी स्कूल में जाओगे और प्रिंसिपल के सामने और मैनेजिंग डायरेक्टर के सामने ऐसे बोलोगे तो खड़ा करके बाहर निकाल देगा आपको। ये इनडिसिप्लिन में आता है। इसका मतलब क्या होता है पता है? पैर हिलाने का मतलब, एक तो वो तो शुशु आ रही है, वो तो है ही, है नहीं। इसके अलावा ये भी है, हाँ मतलब आप हमारी बात गौर से नहीं सुन रहे हो, कहीं और दिमाग है आपका। अच्छा सुनना है, मजबूरी है कि डायरेक्टर बोल रहा है, तो अब आपके अंदर, आपको नहीं पता लेकिन आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में टेंशन क्रिएट हो गया है। 2 चीज़ें आपस में टकरा गई ना, टेंशन तभी तो क्रिएट होता है नहीं। सोच कहीं और की रहे हो, सुनना यहाँ मजबूरी है, राइट। तो क्या हुआ? टेंशन क्रिएट हो गया। उस टेंशन को बॉडी रिलीज करना चाहती है हाथ के हाथ। ये आपके एग्जिस्टेंस के लिए अच्छा है कि हाथ के हाथ वो स्ट्रेस को रिलीज करे, जमा ना होने दे। अगर जमा हो जाएगा तो फिर आप मेंटल प्रॉब्लम में आ जाओगे, है नहीं। साइकोसोमेटिक बहुत सी डिजीजेज आपको हो जाएंगे, ठीक। तो उसके लिए बॉडी क्या करती है? वो कुछ भी करती है। उसमें एक अभी हो गया है, ये पिछले 25 साल में ये वो हो गया है, ये प्रॉब्लम आ गई है कि आदमी जो है वो, कोई भी इंसान, लड़का लड़की कोई भी जेंडर, वो ऐसे करके टक 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 टक, क्योंकि लार्जर मस्कुलर एक्टिविटी है ना ये, तो ज़्यादा तेज़ी से निकाल रही है बॉडी, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ख़राब चीज़ है ये। आप, इंप्रेशन की बात होती है ना, आप जिसको मैं बोलते हो, है नहीं, तो इंप्रेशन ख़राब, मेरा इंप्रेशन ख़राब कर दिया उसने। तो कितना ज़ोर दे के बोलते हो मैं के ऊपर, और इंप्रेशन, ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जो बच्चे मुझसे पढ़ करके गए हैं वो, मतलब उनका इंप्रेशन कहीं ख़राब हो जाए किसी भी वजह से। तो मुझे रोकने में और उसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरी तो क्लास डिस्टर्ब हो रही है, मैं तो, जिसको बोलते हैं ना फूहड़ भाषा में, भाड़ में जाओ। लेकिन मैं नहीं चाहता भाड़ में जाओ, अच्छे इंसान बन के बाहर निकल जाओ। उसके लिए जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर चेंज लानी पड़ेंगी। यहाँ आए हो, कुछ हासिल कर रहे हो एक्स्ट्रा, जो आपकी जगह के और लोग नहीं कर पा रहे ना बहुत से लोग। तो आपको कुछ तो अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने अंदर चेंज नहीं लाओगे। जैसे आप जूते वहाँ पहनते थे, जैसे जूता घर पे पहनते थे बिना मोजे का, वैसे ही यहाँ भी पहन रहे हो। इसका मतलब है कि जैसे गए थे, जैसे आए थे, वैसे ही वापस चले गए। अब मैं जानवर नहीं बोलूँगा आपको, अब मैं बोलूँगा आपको डेनिसोवन चले गए वापस। निएंडरथैल वापस आया था, निएंडरथैल ही चला गया, है नहीं, होमोसेपियन नहीं बन पाया। अब क्लास में जिसने जूते में मोजे नहीं पहने, अब वो परेशान है इस वक्त। अब वो पैर छुपा नहीं सकता, आगे बैठा है। नहीं, मैं नाम किसी का नहीं लेता भाई अपनी क्लास में, नहीं तो अब तक तो 15 FIR हो गई होती मेरे ऊपर। जाओ पीछे बैठो। अब तक मेरे ऊपर 15 FIR हो गई होती अगर मैं नाम ले लेता, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ों बड़ों के भी नाम ले रहा हूँ ना आपसे, है नहीं। तो मैं आपसे बात ये कह रहा हूँ कि जैसे आए थे वैसे वापस मत जाओ,
है नहीं, ज़रूरत को ज़रूरत बोलते हुए आए थे, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको वहाँ वो चीज़ नहीं मिली, यहाँ पे ज़रूरत को ज़रूरत में चेंज कर लो, पर्सनैलिटी निखार लो अपनी, है नहीं। आपको शिखर पे जाना है ना, है ना, शिखर तक पहुँचना है आपको। ऊपर ही क्यों जाते हैं, नीचे भी तो बहुत कुछ होगा। हाँ चले जाओ नीचे। सही कह रही है, नहीं नहीं सही है ये। असल में हमारे जीवन में जो है वो प्रोवर्ब्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। प्रोवर्ब्स है नहीं, प्रोवर्ब में ये बात आती है, वो अपने जीवन में बहुत ऊपर उठ गया, वो नीचे गिर गया, इसलिए हम नहीं बोलते उसको कि नीचे, नीचे के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ऊपर जाने के लिए नीचे को इस्तेमाल नहीं करते। वैसे तो आए दिन सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, उसको बुरा नहीं समझते, लेकिन जब मुहावरतन बोला जाता है, मुहावरे के साथ, प्रोवर्ब के साथ, तो फिर इसको बुरा समझा जाता है ना। इसलिए हम लोग कभी भी, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे आए थे बहुत अच्छा था, हम लोग आउटर चेंज कर लेते हैं, है नहीं। मैं बहुत देखता हूँ अपनी माताओं को, आप लोगों को भी, कि हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है, ड्रेस कोड चेंज हो जाता है, वहाँ से आए थे कैसे हो गए कैसे, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इसको असल समझ लेते हैं, ये असल नहीं है। असल है आपने सीख के वापस क्या गए हो, क्या यही वापस सीख के गए हो? तो ये तो गांव-गांव में ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, वहाँ फेशियल करा लेते हैं, वहाँ ऐसा हो जाते जैसे अब यहाँ हो गए हो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मतलब अपने को चेंज करने की कोशिश करिए। पर्सनैलिटी में जो जो नेगेटिव पॉइंट है, रोज़ाना 5 मिनट अपने बारे में सोचिए, 5 मिनट से, कि मेरे अंदर कमी क्या है। आपके जो दोस्त लोग हों उनसे पूछिए, हिम्मत करिए कि मेरे अंदर कमी बता दे यार कोई। यानी आपको यकीन नहीं आएगा, मैं अपने स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स को मैं ऐसे करके बैठाता हूँ चारों तरफ अपने, और मेरी कमी बताओ, 1 घंटे उठने नहीं दूंगा किसी को। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अभी लास्ट टाइम मैंने पूछा, उनको 3 दिन का टाइम दिया, फिर 1 घंटा तो ऐसे ही चला गया, उसके बाद 3 दिन का और टाइम दिया, अभी तक उन्होंने नहीं बताया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उन कमियों को फिर दूर करते चलिए। तो जब दूर करते चलेंगे तो एक टाइम आएगा कि बहुत हद तक बहुत चीज़ें दूर हो जाएंगी, कुछ बचेंगी, उनको भी दूर कर लेना आगे। तो चेंज, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, लिख लो इसको, मेटामॉर्फोसिस। मेटा मॉर, MOR, फोसिस, FPHOSIS, MOR, मेटा तो है ही, META, मेटा, मॉर्फोसिस। मॉर्फोसिस कहते हैं एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे चले जाने को, मॉर्फोसिस। जैसे जानवर से इंसान बन गया कोई, मॉर्फोसिस हो गई ना वो, राइट। कोई बड़ा चेंज हो गया तो उसे मेटा बोलते हैं, मेटा, META, बड़ा। अब बड़ा कैसा, तो बड़ा कैसा भी हो सकता है वो। मेटामॉर्फोसिस हो जाना चाहिए। जब तक आप BPEd पास करें, जब तक आपकी पर्सनालिटी में मेटामॉर्फोसिस हो जाना चाहिए अंदर से। और चेंज जो ऊपर से होता है और एक अंदर से होता है, ये जो अंदर से होता है ये बड़ा चेंज कहलाता है साइकोलॉजी में। दुनिया का सबसे बड़ा चेंज अंदर से होता है, ऊपर से आप चेंज कर लो। माइकल जैक्सन सर को जानते हैं, नाम सुना है आपने? काले थे गोरे हो गए, दैट इज नॉट मेटामॉर्फोसिस। उनके बारे में कोई नहीं कहता कि वो मेटामॉर्फोसिस हो गया उसका, है नहीं। ब्लैक था वाइट हो गया होगा किसी तरह से, है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेटामॉर्फोसिस कहते हैं जो अंदर से चेंज आ गया हो आपको, तो अंदर से चेंज लाने की कोशिश करें, राइट। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि योगश चित्तवृत्ति निरोधः
योग को डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज योग, तो वो कह रहे हैं कि चित्त के अंदर वृत्तियों को रोक लेना। अभी मैं वृत्ति को वृत्ति रख रहा हूं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चित्त के अंदर, अब चित्त क्या है, वही मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी, हम लोगों ने बात करी थी ना कल। मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी योगिक टर्मिनोलॉजी में उसको चित्त बोलते हैं। उसके अंदर वृत्ति पैदा ना हो, उसकी रोकथाम कर ली जाए। लिख लीजिए इसको, अभी वृत्ति को वृत्ति लिखिएगा। तो यहां पे सवाल है महर्षि पतंजलि के सामने, किसी ने उनसे पूछा होगा उनके स्टूडेंट्स में से कि व्हाट इज योग, तो उन्होंने बताया कि योग इज टू प्रिवेंट वृत्ति इन द चित्त। अभी वृत्ति को हम वृत्ति रख रहे हैं, टू प्रिवेंट वृत्ति VRITTI ऐसे लिख लो आप, अगर हिंदी में नहीं लिख पा रहे, या अपनी भाषा में लिख लो, उर्दू में लिख लो, केरलाइट में लिख लो, कन्नड़ में लिख लो। वृत्ति, क्योंकि आपको डेफिनेशंस में वृत्ति को वृत्ति ही लिखना पड़ेगा, चित्त को चित्त ही लिखना पड़ेगा। और डेफिनेशन में महर्षि पतंजलि की पूछी जाएगी तो यही डेफिनेशन ऐसे ही देनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा आपको संस्कृत के बहुत सारे टेक्स्ट अभी आएंगे, आपको सब ऐसे याद करने हैं। तारिक मुर्तज़ा अभी आएंगे, बात कर रहे हैं सब। एक तो देर से आए, आगे कूदना जा रहे हो तो नहीं पकड़ पाओगे फिर बेटे, सब्र से बैठो, बहुत शांति से। राइट, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त के अंदर वृत्ति का पैदा नहीं होने देना, रोकथाम। चित्त के अंदर, एक बार दिमाग में फिर से घुमा लो, रिवाइज कर लो, कॉन्सेप्ट है ये, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है। चित्त के अंदर वृत्ति को पैदा ना होने देना, वृत्ति की रोकथाम, इज योग। ये अब से 2500 साल पुरानी भाषा है, आज की भाषा नहीं है, इसलिए समझने में हमें परेशानी आ रही है। अभी और भी पुरानी पुरानी भाषाएं आएंगी, उसको समझना आपको बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो हम लोग समझेंगे, टाइम लगाएंगे उसके ऊपर। राइट, अभी इसमें ये एक योग शब्द है, एक चित्त शब्द है, एक वृत्ति शब्द है और एक निरोध शब्द है। निरोध मतलब प्रिवेंशन, टू प्रिवेंट समथिंग। वृत्ति को भी ऐसी छोड़ दे रहे हैं। चित्त मतलब मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी, राइट। और योग मतलब, तो योग तो जान ही रहे हैं हम, दो चीज़ों का जोड़ आपस में हो जाना, दैट इज योग, ठीक है ना। वृत्ति ये इंपॉर्टेंट है, हमें इसको समझना है। वृत्ति वर्ड जो है वो वृत्त से बना हुआ है। वृत्त समझते हैं ना, जिन लोगों ने हिंदी से हाई स्कूल किया है और ख़ास करके मैथ्स हिंदी से की है, वो लोग वृत्त समझते होंगे। दो शब्द होते हैं बोलने में, एक होता है व्रत और एक होता है वृत्त। व्रत फास्टिंग है नी, 9 दुर्गे के व्रत चल रहे हैं, और ये व्रत, दोनों के बोलने में अंतर है, लिखे भी अलग अलग जाते हैं, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, राइट। इसका मतलब होता है सर्किल। देखिए मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट है, समझना है आपको, ध्यान लगा के रखिएगा। पीरियड ख़त्म हो रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, राइट। बोर आपको होने नहीं दूंगा, अगर आप अटेंटिव रहोगे तो बोर नहीं हो सकते आप। बोर आप तभी होगे जब आपको ऊँघ आएगी तो, ठीक है, राइट। व्रत शब्द से वृत्ति बना है। सर्किल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? मैं देखिए सर्किल आपकी कैरेक्टरिस्टिक आप बताओगे, मैं तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। जहां से शुरू
एग्जैक्टली। सर्किल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। महर्षि ये कह रहे हैं कि अपने चित्त के अंदर वृत्ति की रोकथाम कर लेना, अपने जीवन को ऐसे मत चलाना। मतलब जहां से शुरू किया वहीं खत्म कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, एनाटॉमी की 40 चीजें आती थी आज, राइट, जब सुबह सो के उठे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की 45 आती थी, राइट। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की भी 45 आती थी, ठीक। रात में सोए नहीं, एनाटॉमी की 40 ही रह गई, वो भी 45 रह गई, वो भी 45 रह गई। इसका मतलब आपने पूरा एक दिन वृत्ति में गुजार दिया। जहां से शुरू किया था दिन वहीं खत्म कर दिया, कोई नई चीज सीखी नहीं आपने। यहां तक मैं क्लियर कर पा रहा हूं बात? लिख लो पहले इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लाइफ में आपको आगे बढ़ने का। वृत्ति शब्द वृत्त से बना है। वृत्त मतलब सर्किल। सर्किल की कैरेक्टरिस्टिक जहां से शुरू होता है वहीं खत्म हो गया, राइट। अभी आप देखो, महर्षि पतंजलि आपको योग की क्या डेफिनेशन दे रहे हैं कि आपका जीवन जो है वो वृत्ति में नहीं रहना चाहिए, इसकी रोकथाम करो। जहां से शुरू किया था, जैसा दिन शुरू किया था वैसा ही खत्म कर दिया, नहीं, ये नहीं करने देना अपने को, ये नहीं होना चाहिए। रोज कम से कम मिनिमम एक नई चीज सीख करके सोना। यहां तक बात क्लियर हो रही है? राइट। 365 दिन होते हैं। अगर रोज एक शब्द, सिर्फ एक शब्द अंग्रेजी का या किसी भी लैंग्वेज का, मैंने ऐसी सीखी है, संस्कृत ऐसी सीखी है, अरेबिक ऐसी सीखी है, उर्दू ऐसी सीखी है, इंग्लिश भी ऐसी सीखी है, हिंदी भी ऐसी सीखी है, 5 लैंग्वेजेस जानता हूं, ऐसा ही सीखी है। रोज एक शब्द, रोज ग्रामर का एक रूल, बस, ज्यादा नहीं, चक्कर नहीं। जीवन थोड़ी खत्म हुआ जा रहा है। 122 साल 5 महीने 15 दिन जीना है, पता नहीं अभी कितना और सीखना है, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसकी रोकथाम कर लो। महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं इसकी रोकथाम कर लो। जहां से शुरू किया वहीं खत्म कर दिया अगर, तो आपने योग नहीं किया। तो योग मतलब आपकी पर्सनैलिटी का, आपके चित्त का डेवलपमेंट। मिनिमम रोज एक, कम से कम, ये तो मिनिमम है ना, इसके नीचे तो है ही नहीं, इसके नीचे तो 0 है। और अगर भूल गए तो क्या वो 0 है? नहीं, वो -1 है, वो -1 है ना। भूल गए, भूलता कब है आदमी? जब कई दिन रिवीजन नहीं करता तो भूल जाता है नहीं? या किसी का एक्सीडेंट हो गया, याददाश्त चली गई उसकी, भूल गया, भूल गया तो वो उसकी लाइफ निगेटिव में चली गई। फिर से शुरू करता है वो वहां से, फिर वो 0 तक आता है, फिर वो नई चीजें, उसकी थेरेपी चलती है, जिसको हम लोग थेरेपी बोलते हैं, फिर वो थेरेपी चलती है उसकी। तो महर्षि पतंजलि आपको कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि वृत्ति में जीवन नहीं गुजारना, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो वृत्ति में जीवन गुजारने की कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है? आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाओ जरा। हाँ, सारे जानवरों की होती है। 7000 साल से बकरी बकरी ही है, वो जीवन ऐसे गुजार रही है। रोज बकरी उठती है, बकरी सो जाती है, बकरी फिर सो जाती है, फिर ऐसे, और 7000, और टाइम आगे बढ़ रहा है और वो ऐसे चल रही है। तो ऐसे ही चल रही है ना, वो एक नई चीज नहीं सीख रही। 7000 साल से वो बकरी बकरी है, उसने नया टेस्ट भी डेवलप नहीं किया है। आपने तो नया टेस्ट डेवलप कर लिया, उसने कोई नया कलर डेवलप नहीं किया आज तक। उसने अपनी कोई, मतलब जिसको बोलते हैं ना, लिविंग एनवायरनमेंट अपना कोई उसने चेंज नहीं किया है। जहां इंसान डाल देता है वहां रहती है। आपको जहां डाल दिया जाए वहां रह लो। अरे ऐसे कैसे? आपकी मर्जी का नहीं होगा तो अपने माता पिता की नहीं सुनोगे। हाँ, हम कोई ऑस्ट्रेलोपैथिक थोड़ी हैं कोई,
हम होमोसेपियन हैं, हम अपनी अकल से भी तो सोच रहे हैं ना बहुत सारी बातें। मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी है हमारे पास। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये सारे जानवर, सारे प्लांट्स, सारा ये चांद सितारा सूरज, ये सब वृत्ति में जीवन गुजार रहे हैं, जैसे थे वैसे ही हैं, ऐसे। हमको और आपको कहा गया है कि ऐसे नहीं रहना। रोज एक, अगर आपने ऐसा गुजारा, ऐसा, तो वो दिन तो आपके लिए बेकार हो गया ना, उस दिन आपका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ कोई। तो कोई भी एक नई चीज़ रोज सीख करके, आप लोग जब लोग आते हो अपने अपने घरों से निकल के, इलाकों से यहाँ आते हो, या और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जाते हैं, तो फिर वो रोज़ आना, उनको लगता है कि यार अंग्रेज़ी पढ़नी है, अंग्रेज़ी सीखनी है, तो रोज़ आना वो कम से कम 10 वर्ड्स नए सीखते हैं, याद करते हैं। 10 दिन बाद वो 100 हो जाते हैं। पीछे का रिवीजन करने का मौका नहीं मिलता 70-80 का। वो धीरे धीरे भूलते चलते हैं, आगे याद करते चलते हैं, थोड़े 4-6 महीने करते हैं, उसके बाद डिप्रेस हो जाते हैं, कहते अरे यार छोड़ो। अभी तक आप में से कईयों की लाइफ ऐसी हो गई होगी, राइट? टेंडेंसी गलत है, बिल्कुल गलत है। रोज एक शब्द सीखो, बस एक चीज कोई नई सीखना, ये वो कंडीशन है जो आप किसी भी कंडीशन में सीख लोगे। आपका एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चले गए तो अलग मसला है। अदरवाइज अगर चेतना मौजूद है, कॉन्शियसनेस आपकी मौजूद है, तो आप कोई एक नई चीज तो रोज सीख सकते हो, चाहे बिस्तर पे ऐसे पड़े हुए हो प्लास्टर में। राइट और रॉन्ग? इसलिए अंग्रेजी का कोई एक वर्ड, कोई एक ग्रामर का रूल, कोई एक योग एजुकेशन की एक बात, कोई एनाटॉमी की कोई एक बात, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की कोई एक बात, कितनी बातें हो जाएंगी एक एक करके? 8-10, बस खत्म। तो रोज अगर एक नई, किसान रोज एक नई अगर अपनी किसानी की बातें सीखता रहे, सवाल पैदा नहीं होता कि वो डेवलप ना करे लाइफ में। वो वृत्ति में जीवन गुजारता है ना, सुबह 4 बजे जाता है, वही मेहनत, वही वो, फिर वैसे ही आ जाता है, फिर वैसे ही आ जाता है, तो वो किसान का वैसा किसान ही रह जाता है। उसी के साथी किसान एक आध ऐसा भी होता है जो 10 साल में बहुत आगे बढ़ जाता है। अच्छा, मैकियावेली सोच हमें सोचने नहीं देती, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अरे उसका भाग्य बड़ा तेज था। भाग्य नाम का कोई शब्द नहीं होता है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। जो करना है आपने करना है। अगर आप इसको भाग्य कहते हो कि 2 आंखें मिलनी है इंसान को, तो हाँ मैं मानता हूं भाग्य है। लेकिन अगर आपके जीवन का परिणाम, आपके जीवन का नतीजा पहले से डिटरमिन्ड है, वो आप काम जो करोगे वो मिलेगा। केला बोगे, केला मिलेगा, करेला नहीं मिलेगा। आपको बोना है, अपने हाथ से बोना है। इसमें भाग्य का कोई रोल नहीं, किस्मत का कोई रोल नहीं है। ये बात अच्छे से समझ लो। जिस दिन आपको ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है, कॉन्सेप्ट है ना, जिस दिन समझ में आ गई उस दिन आप बिंदास फ्री इंसान हो जाओगे, बहुतों के पंजों से निकल जाओगे, जादू टोने से निकल जाओगे, अंधविश्वास से निकल जाओगे, सबसे निकल जाओगे। फिर आप बिंदास हो जाओ। और एक बार बिंदास कोई हो गया तो उसके लिए एक फिजिकल जेस्चर आता है। जेस्चर समझते हैं? बॉडी एक्शन है नहीं, एक एक्शन आता है। क्या आता है कि वो चट्टान के ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है, सुबह की सी हल्की सी लाली है, और वो ऐसे खड़ा है। देखा है ना ऐसा? राइट? यानी कि उसने सुबह की नई सुबह देखी, क्लचेस से फ्री हो गया है, अब बिंदास, ऐसा पूरी दुनिया मेरे हाथ में, क्योंकि इतना ही हाथ है बस। तो इंसान अपनी लिमिटेशन के साथ ही करेगा काम, लेकिन वो शो ये कर रहा है दुनिया को कि मैं ऐसा। और ऐसे फोटो खिंचाना सबको अच्छा लगता है। इसलिए नहीं कि ये पोज है, इसलिए कि आपके लाइफ का डेवलपमेंट का एम है कि मैं फ्री रहना चाहता हूं और मैं ऐसा रहना चाहता हूं, पूरी दुनिया ऐसे मेरे पास होनी चाहिए। ये आइडियोलॉजी है इस एक्शन की, राइट? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो आपको महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ऐसे वृत्ति में नहीं गुजारना। अगर ऐसे वृत्ति में गुजारा
तो डेनिसोवन होकर के मर जाओगे और ख़त्म हो जाओगे। क्योंकि जो इंसान है जो आगे बढ़ रहा है तो वो तो आगे बढ़ जाएगा ना आपसे, फिर आप डिप्रेशन में ही मर जाओगे। फिर क्या होगा? डिप्रेशन में ही सुसाइड कर लोगे, क्योंकि वृत्ति में जीवन गुजर रहा है ना आपका, राइट? तो आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स आगे बढ़ जाएंगे। अब से 10,000 साल पहले का इंसान, मेरे दादा दादी, नाना नानी, आपके दादा दादी भी थे, वो नाना नानी थे, वो गारों में रहते थे। आप तो नहीं रहते अब गारों में, बढ़ गए ना आगे, क्योंकि इंसानों में से ही कुछ ने वृत्ति को तोड़ा। उन्होंने कहा नहीं, आगे निकलो, मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी आ गई, तो धीरे धीरे आगे बढ़ गए, राइट? राइट। किसी भी जानवर के लिए, इंसानों के अलावा किसी के लिए भी वृत्ति में रहना इज नॉट नेगेटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, न्यूट्रल। बकरी न्यूट्रल जीवन गुजार रही है, सूरज न्यूट्रल जीवन गुजार रहा है, पानी न्यूट्रल जीवन गुजार रहा है, राइट? लेकिन इंसानों के लिए नेगेटिव है। इंसानों को क्योंकि कहा गया ना डेवलपमेंट करना है, अपनी लाइफ का डेवलप। आपको क्यों भेजा माँ बाप ने यहाँ पे? डेवलप करने के लिए या न्यूट्रल रहने के लिए? जैसे गए थे वैसे ही आ जाओ? नहीं, कोई नहीं। आप में से कौन चाहता है जो जैसे आए थे हम तो वैसे ही जाएंगे यार? हाथ खड़े करो, एक मेरा हाथ है, और कोई नहीं चाहता। अगर चाहोगे तो डेनिसोवन कहलाओगे, जानवर हो गए, ह्यूमन लाइक क्रिएचर मगर जानवर, ठीक है ना? राइट। इंसानों के लिए ये चीज नेगेटिव है कि जैसा जीवन शुरू सुबह किया था वैसे ही रात में सो गए, इसलिए रात में सोने से पहले आपको अपने को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मैंने आज क्या क्या नया सीख लिया। कुछ तो सीखा होगा ना नया, क्या सीखा? अच्छा, इंसान बिना सीखे रह नहीं सकता, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ तो सीखेगा। जैसे जमीन है, जमीन में कुछ तो उगेगा। आप खाली छोड़ दो जमीन को, अगर आप इसकी केयर नहीं करोगे, अगर इसकी ट्रिमिंग नहीं करोगे, अगर इसमें नए नए बीज नहीं बोगे, तो इसमें झाड़ झंकाड़ निकलेंगे, कांटेदार फसल उगेगी जिनको जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे। फिर उसमें सांप बिच्छू भी आएंगे। आपका घर बराबर में है, फिर आपकी जान को, आपके बच्चों की जान को खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसे ही है, राइट? अब ज़मीन से ये सब हटाना है तो आपको कॉन्शियस एफर्ट्स, आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्तेमाल करके आपको ज़मीन को साफ करना होगा। उसमें कुछ ऐसा लगाना होगा कि खतरनाक कीड़े मकोड़े और सांप सूप ना आए उसमें। जैसी ज़मीन है बिल्कुल वैसे ही हमारा चित्त है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ तो उगेगा इसमें। अगर आप कुछ उगाओगे तो अपने लिए खूबसूरत ही उगाओगे, और अगर आप इसका ख्याल नहीं रखोगे तो हमेशा याद रखना, एएमयू में आकर के एक से एक भयंकर गालियां सीख के जाओगे। हाँ, एक से एक भयंकर। ऑनलाइन हैकिंग सीख करके जाओगे। अब तो गांव में पॉसिबल हो गई है, अदरवाइज यहां तो बहुत आसान है सीखना। आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट मौजूद है। हैकिंग 3 दिन में आ जाती है, ओनली 3 days, इट इज अ मैटर ऑफ 3 days। हैकिंग, किसी का भी हैक कर लो, कर सकते हैं। यहां ये भी सीख सकते हो, यहां जीवन बिल्कुल बर्बाद कर सकते हो अपना। जैसे आए थे वैसे ही चले गए, और यहां से बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा टीचर, बड़ा पॉलिटिशियन, बड़ा बिजनेसमैन भी बन के निकल सकते हो। ये हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कह रहा हूं वृत्ति में जीवन नहीं गुजारना है। अगर गुजारा तो ये नेगेटिव में आपने जीवन गुजारा। लिख लो 5 मिनट में इसको क्या लिखना है। मैंने क्या बोला मुझे नहीं पता, आप लिख लो जल्दी से, क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं। 16 बच्चों ने कॉपी जमा करी है 50-54 में से। टेक केयर, परफॉर्मेंस डाउन नहीं होने दो अपनी, मारे जाओगे। आपस में डिस्कशन करके अच्छा सा लिखो।
राइट। ये जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है ये इंसानों के अंदर मौजूद है। नहीं, आप में से जितने भी 100 मीटर स्प्रिंटर हों, 400 मीटर स्प्रिंटर हों, मैराथनर हों, उनकी जो भी टाइमिंग आज हो, क्या आप चाहते हो 6 महीने बाद भी वही टाइमिंग रहे आपकी? अंदर से आपके अर्ज आती है, इच्छा आती है, ख्वाहिश आती है कि नहीं मुझे इम्प्रूव करना है। शेर के अंदर इच्छा नहीं आती कभी कि मुझे इम्प्रूव करना है, और ये बड़ी अच्छी बात है। वरना अगर फिर तो मामला बड़ा ख़राब था। उसके अंदर अर्ज नहीं आती, किसी के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर अर्ज नहीं आती कि मैं अपने को डेवलप करूं। हाँ, इंसान का हाथ लग जाए, कोई रिसर्चर उसके जेनेटिक कोड में कुछ ऐसा कर दे तो उतना चेंज हो जाएगा। तो इंसान ने किया उसको, उसने खुद नहीं किया अपना। इंसान खुद अपना करता है, जंगल में छोड़ दो उसको, फिर देखो कैसा करता है वो। अंदर से अर्ज आएगी उसको। आपने टार्जन मूवी देखी? छोटा बच्चा, मोगली, छोटा बच्चा जंगल में चला गया किसी भी वजह से, राइट? सारे जानवरों पे राज कर लिया उसने। मतलब वो जानवर बन के नहीं रहा। जानवर बन के रहा क्या वो? नहीं, सारे क्योंकि इंसान के अंदर चाहे उसको माहौल कैसा भी दे दो, अपने माहौल के अनुसार वो अपने अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स कर लेगा। बकरी आज तक नहीं कर पाई, खरगोश आज तक नहीं कर पाया, कछुआ आज तक नहीं कर पाया, ऑस्ट्रेलोपैथिकस नहीं कर पाया तो ख़त्म हो गया, है नहीं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अपने अंदर भी आप लोग इस अर्ज को बरकरार रखो। बर्निंग डिज़ायर बोलते हैं इसको, आग जला के रखो। जैसे आए थे वैसे मत वापस जाओ। ये सबसे पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या? हाँ, कि अपने चित्त को आप सबसे पहले समझो, अपने चित्त के बारे में जानो, अपनी पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं ना, अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानो। अब इसको अलग अलग भाषा में, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा, है नहीं? कोई कहेगा इसको पर्सनालिटी, कोई कहेगा इसको ईगो, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे सब। लेकिन सबसे पहला स्टेप है कि आप असल में चित्त को समझो, और चित्त पे अगर आपको विश्वास हो गया तो अपना डेवलपमेंट कर लोगे आप। और अगर चित्त पे विश्वास नहीं हुआ और उसको डेवलप नहीं किया तो आप नेगेटिव में जाओगे, न्यूट्रल पे नहीं रहोगे आप, राइट। अभी आप देखो, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। आपके पास ये स्लाइड पहुँचे, आप इसको बड़े गौर से पढ़ना, है नहीं? ये आपके आगे की यूनिट को कवर करने के लिए सिर्फ इतना सा सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? AI रिटन हो चाहे कैसा भी हो, असल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है। और ख़ास करके मेरी स्टेज पे कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुट्टल नहीं हो जाऊंगा, लेकिन आप खुट्टल हो जाओगे। ये समझने की कोशिश करो, नंबर 1। नंबर 2, ये AI जनरेटेड नहीं है, ये वेबसाइट का एक टेक्स्ट है, ठीक है नहीं? राइट। एनी हाउ, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये देखो, द कॉग्निटिव रेवोल्यूशंस इम्प्लीकेशंस, मतलब उसका प्रभाव, इम्प्लीकेशन मतलब उसका प्रभाव एक्सटेंड बियॉन्ड मेयर सर्वाइवल। सिर्फ सर्वाइवल नहीं है उसका काम, सर्वाइवल तो शेरों का काम है खाली। आपको सिर्फ सर्वाइव, जिंदा रहना है क्या? सिर्फ 2 रोटी रोज खानी है बस? नहीं, डेवलप करना है आपको तो, राइट। इट इंस्टिगेटेड, इंस्टिगेट कहते हैं शुरू करने के लिए, अंदर से उभारना। इट इंस्टिगेटेड द एबिलिटी टू प्लान। मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग आई थी ना, प्लानिंग आई थी उसके पास। दैट इज प्लान, स्ट्रेटेजाइज एंड इनोवेट। ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने करा क्या उसको? ये क्रांति आई, तो इस क्रांति के साथ हुआ क्या कि इंसान जो है वो अपने को प्लान करने लग गया। और एक प्लानिंग से 100 प्लानिंग, 100 से 1000 प्लानिंग, और बहुत तेज़ी के साथ, और सारी प्लानिंग्स को आपस में जोड़ के जो है वो काम करने लग गया।
और करते करते वो यहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक आज इंसानियत पहुँच गई है। अब इसमें ख़राबी में तो ख़राबी में प्लानिंग कर लेगा बहुत सारी, अच्छाई में तो अच्छाई में बहुत सारी प्लानिंग कर लेगा। ये तो डिपेंड करता है, ये प्लानिंग का करना, स्ट्रेटेजी बनाना, इनोवेट करना, ये तो न्यूट्रल चीज़ है। आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आप देखो, प्लान कर सकते हो, स्ट्रेटेजी बना सकते हो, इनोवेट कर सकते हो, किसी का मर्डर करने के लिए भी नहीं। और यही सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी का जीवन बचाने के लिए भी, नए नए चीज़ें इनोवेट कर सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें न्यूट्रल हैं, जैसे छुरी न्यूट्रल है, ज़ुबान न्यूट्रल है, डिपेंड करता है आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरी ओवरऑल टोटल। इसको आप लोग बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपको डेनिसोवन जैसे ह्यूमन लाइक होमिनिड से होमोसेपियन कैसे बना है, क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आए हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो, और यहाँ पर आपको दिया गया ना, ये देखो 70,000 साल से शुरू हुआ है और 70,000 सालों में हम लोग यहाँ तक आ गए। अभी आगे और जाना है हम लोगों को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।